रेस्ट हाउस पर यह कॉल दोपहर के बाद मौसूल हुई। मामूल के मुताबिक वो शहर का चक्कर लगाकर अभी वापस लौटा था। शहर क्या था, बमुश्किल 15-20 हजार की आबादी थी। एक छोटी सी मार्केट, टाउन कमेटी दफ्तर और पुलिस स्टेशन, लेकिन इसकी अहमियत लाखों की आबादी वाले शहर से ज्यादा थी। कम से कम दुश्मन के नजदीक तो ऐसा ही था। उसे इससे ज्यादा महफूज इलाका और कहां मैसर आता। सैकड़ों किलोमीटर पर फैला सहराई इलाका जिसमें मीलों पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था, और यहाँ सरहदी चौकियां भी मीलों दूर दूर तक फैली हुई थीं। रात और दिन के भी हिस्से में जोरदार छक्कड़ चलते तो दूर दूर तक गहरा सुर्ख रंग का अंधेरा छा जाता, जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न देता। ऐसे में यहाँ रास्ता सिर्फ सितारों भरा आसमान दिखाता। मकामी गाइड इन्हीं सितारों की रहनुमाई में सदियों से अपना रास्ता और मंजिलें खोजते आए थे। यूं तो पाकिस्तान और भारत की सैकड़ों मील लंबी सरहद के साथ साथ आर पार सरहदों के भेदी मिल जाते थे, जो स्मगलरों और एजेंसियों के गाइड की खिदमात सरंजाम दिया करते। लेकिन इस इलाके में दोनों तरफ चंद नाम ऐसे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। ये वो लोग थे जो अपने आबाओ अजदाद के दौर से यही काम करते आ रहे थे। गो के सरहदी इलाका कायम होने के बाद उनके काम की नौयत बदल गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा था। रॉ ने गुज़श्ता 3-4 माह से उस इलाके में 3-4 नए लॉन्चिंग पैड यानी जासूसों को सरहद उबूर करवाने के खुफिया मकामात कायम कर लिए थे, और उस रास्ते से वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद में दाखिल करते थे, जहां से मकामी गाइडों के जरिए वो फिर अपने अपने टारगेट एरिया में पहुंचा दिए जाते। कैप्टन जमशेद ने चंद माह कबल अपनी कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल की थी। ये उसका आखिरी कोर्स था जिसमें उसने पैराट्रूपर तरबियत हासिल की थी, और अब उसे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बनाकर इस इलाके में भेजा गया था। जमशेद की यहाँ आने के बाद से दूसरी तरफ के लोग मोहतात हो गए थे। उनकी तवक्कुआत के बरक्स 2 माह में तकरीबन 7 दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे। ये वो आस्तीन के साम थे जो पाकिस्तान से भारत गए थे, और अब उन्हें तकरीबकारी की मुकम्मल तरबियत देने के बाद वापस भेजा गया था। जमशेद ने जैसे ही सरहदी रेस्ट हाउस के कमरे में कदम रखा, हवालदार अलहदाद ने पैगाम दिया, सर, पोस्ट कमांडर का मैसेज है। जमशेद ने उसकी तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा। हवालदार अलहदाद उसका मतलब समझता था। दूसरे ही लम्हे उसने फील्ड टेलीफोन पर पोस्ट कमांडर से राब्ता शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही इंस्पेक्टर खान लाइन पर था। कैप्टन जमशेद ने अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्लुफी से पूछा, हाँ मिस्टर खान, क्या मामला चल रहे हैं? दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर खान ने कहा, सर, आज कुछ खुसूसी डाक की खबर मिली है। तिलवाड़ा पोस्ट के एरिया में कुछ मूवमेंट हो रही है। कैप्टन जमशेद ने कहा, ओके, बी अलर्ट, मैं शाम को पहुंचता हूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कुछ सोचते हुए उसने हवालदार अलहदाद को अंदर बुला लिया। हवालदार ने एड़ियां बजाईं। यस सर, कैप्टन जमशेद बोला, तुम 2 जवानों के